आइए दोस्तों कहानी पर। हेलो यागे राज आला ठाकुर आते हैं और अपने छोटे भाई उदय राज से क्या बातें करते हैं। देखिए ये मोहब्बा है आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं आला ठाकुर। हाँ दोस्तों, इधर कई वर्ष बीत जाते हैं और उधर अपने राज दरबार में वही मंडली काल्हा आते हैं और देखिए अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। पैसे मंडलीक आल्हा ठाकुर। रूपन दादाजी जय गोपाल। जय गोपाल। रूपन जी ये बताओ इस समय यहाँ की देखभाल ठीक ठाक हो रही है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है। बहुत अच्छा। जी लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं क्या बात? क्योंकि मैं जब तक अपने छोटे भाई उदयराज को देख नहीं लेता हूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दादाजी? और वो है इस समय कहाँ? बिल्कुल अवैन वाले हुए हैं, उनका जानते हो, कब वो शिकार खेले चले जाते, कब वो इधर चले जाते हैं। चलो ठीक, उसका आने का इंतजार क्यों नहीं? बड़े भैया तो प्यारे भैया मेरे अब क्यों की ना तक तकलीफ क्या हुक्म हुआ जब आपका हुक्म हुआ जब आपका आखिर हमें किस लिए याद किया गया मैं जानना चाहता हूँ। उदयराज जी बड़े भैया, तो शायद जितना अपने बड़े भाई को मानता है उससे 1000 गुना ये तेरा बड़ा भाई तुझे मानता है। ये तो बात सच है बड़े भैया। मेरी बात सुनो। तो जुगु जुगु भैया तुम जियो और मेरे दिल के साथ बड़े भैया जुग भैया तुम जियो और मेरे दिल के चैन। जी बड़े भैया। और तुम्हें देखने के लिए तरसे दोनों। सच है बड़े भैया। लेकिन उदयराज आज मैं क्या देख रहा हूँ, इतना सज धज करके और कमर में कृपान लगी हुई, आखिर बात क्या है? जानना चाहते हो बड़े भैया? क्योंकि हमारे पास जब कभी आते थे इस लिबास में नहीं आते थे। बड़ा भैया हाँ, आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं जानना चाहता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े भैया हम आपसे जरूर बतलाएंगे, लेकिन डर रहे हैं कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज ना हो जाएं और इनकार ना कर दें। उदयराज जरा सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई
कभी तुम्हारे पे आज तक नाराज हुआ है? नहीं बड़े भैया, जो चीज तुमने कहा तुम्हारे बड़े भाई ने पूरा किया है, ये तो बात सच है। तो फिर कहने में संकोच किस बात की, कह सकते हो। जरूर कहेंगे बड़े भैया, हम आज आपसे जरूर कहेंगे कि आज मेरे दिल में कौन सी तमन्ना है। बड़े भैया, तो भैया क्या मांगता के मुदल राजकुमार, शौक तमन्ना दिल मेरे खेलन जा। दिल मेरे खेलन जाबू। हाँ भैया, हाँ बड़े भैया, शिकार खेलने के लिए उदयराज जाना चाहता है और आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। बड़े भैया, मुझे आज्ञा दे दीजिए। यानी तुम हमारे पास इजाजत लेके आए हो? हाँ बड़े भैया, लेकिन शायद तुम बोल रहे हो। मैं जो कुछ तुमसे कहने जा रहा हूँ मेरी बात को याद रखना। आप क्या कहना चाहते हैं? तो उम्र अभी कब सीन है उदल राजकुमार, भैया सुन करके डर जाएगा भैया शेरों की ललकार। सुन करके डर जाएगा भैया शेरों की। किसने कंस को मारा? श्री कृष्ण कंस को मारा, भैया करिए जरा। हाँ बड़े भैया, बड़े भैया उदयराज, आप हमें आज्ञा दे दें। तू मुझे समझाएगा? अरे तू जिस राम और श्याम की बात करता है वो अवतारिक थे, उनके सामने हम क्या चीज हैं? बड़ा भैया, प्राणी, उनकी बराबरी हमारी कैसे हो सकती है? वो लोग अवतारी के थे, हाँ। लेकिन बड़े भैया हम भी उनके भक्त हैं, मानता हम हूँ। उनके सेवक हैं बड़े भैया। तो इसका मतलब बरखुदार ये है कि तुमने जो दिल में ठान लिया है वो तुम्हें पूरा होना जरूरी है। आज ये उदयराज शिकार खेलने के लिए जरूर जाएगा बड़े भैया, अच्छा, सिर्फ आपसे आज्ञा चाहिए। यानी तुम शिकार खेलने जाओगे? हाँ बड़े भैया। ठीक है, तुम्हारी यही तमन्ना है ना कि तुम शिकार खेलोगे? क्यों नहीं? लेकिन शायद तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा बचपना है, शिकार तो जरूर खेलोगे लेकिन तन्हा नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ ये तुम्हारा बड़ा भाई जरूर चलेगा। यानी आप भी हमारे साथ शिकार खेलने के लिए चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये तो और अच्छा हुआ बड़े भैया, एक से भले दो, आज हम दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जरूर चलेंगे। रूपन, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, क्यों नहीं रूपन। बड़े भैया हम तुम्हें साथ शिकार खेले चलो। शिकार नहीं तो हुआ लकड़ बग्घा मारने चलोगे?
बोलने का ढंग ही नहीं मालूम आज तक हुआ। हम भी तुम्हारे साथ शिकार पे चले। शिकार खेलने जाओगे, हाँ बड़े भैया। लेकिन याद रखना, हाँ ये मेरा छोटा भाई उदयराज है ना, हाँ बड़े भैया, इसको और इस पर ज्यादातर के तुम्हें ध्यान रखना है। पूरा ध्यान हमारे इनके ऊपर है। उदयराज, शिकार खेलने की तैयारी करो रूपन, और तुम्हारे साथ हम घोड़े तैयार करो। हम दोनों भाई आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे। चलो बड़े भैया से पहले देर हो जाए, हाँ। आओ हम लोग शिकार खेलने के लिए चलते हैं। बहुत सामने कोई शिकार जा रहा है, इससे पहले हमारे हाथों से निकल जाए और हम उसका पीछा करते हैं। ये क्या? बड़े भैया, ये दूसरा भी अभी तक हमने देखा शिकार और अचानक गायब हो गया। नहीं बड़े भैया, ये दिशा भी खराब हो गई। हाँ। इससे पहले आओ बड़े भैया, हम दूसरी दिशा की ओर चलते हैं। चलिए। आओ हमारे साथ। बड़ा भैया, आखिर शिकार हमारी नजरों के सामने आया और अचानक गायब हो गया। फिर अभी हमारे पास और समय है, चलते हैं तीसरी दिशा की तरफ चलते हैं। किसी दिशा की ओर? हाँ। आओ बड़े भैया, देर न हो जाए। आओ। क्या हुआ रूपन, क्या हुआ? नेवरा भाग गवा, अब्बे नेवरा शिकार कर डाले। अरे पागल हो गया है, मेरे साथ रहते हुए वो भी नेवले का शिकार करेगा? हम नेवरे सेवरा तो मारी तो है। नहीं रूपन, अगर शिकार होगा तो सिर्फ शेर का ही होगा। अगर तुम शेर के करियो तो हम सवा शेर के करबे। सवा शेर? वो कैसे? हम मरे शेर कहन सवा शेरे तो कही थे। शेर को मरा तू सवा शेर कहता है, क्यों? जौन शेर मर जाए तो हम सवा शेर कही थे। चुप है पागल, पागल हो गया है। हमारे हाथ कोई शिकार नहीं लगा, लगता है हमें खाली हाथ वापस ही जाना होगा। बड़े भैया, उदयराज, आप परेशान हो रहे, आखिर बात क्या है? मैं कुछ जरूरी बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बड़े भैया, कहो। हमारी बात पे ध्यान देना। तो हुआ फजर से दोपहर, सुनो भ्रात की तेहार। फजर से दोपहर, सुनो भ्रात चितधार। हाँ भैया, न आया है कोई अब तक यहाँ पे। उदयराज, हम लोग काफी परेशान हो गए, लेकिन कोई शिकार नहीं नजर आया। भैया आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इसलिए मेरी बात को सुनो। कहो बड़े भैया। कि भैया वापस चलो अब मोहब्बत। जीता याता न कोई नजर।
आया नहीं कोई शिकार। बड़े भैया हो रही है शाम देखो छा रहा है अंधकार, तो मारे मारे फिरो ना इधर तो उधर। शाम हो रही है इसलिए आप परेशान हो रहे हैं ना, लेकिन ये उदयराज खाली हाथ वापस महबे लौट जाए। आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ऐसा कभी नहीं होगा बड़े भैया, ऐसा कभी नहीं होगा कि खाली हाथ ना भैया मैं जाऊंगा। जब तक नहीं मृग से चीता लाऊंगा तब तलक भैया न मैं हरगिज पे जाऊंगा। ताकत ये कर चुका दिल अगर आपको जाना है तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन ये उदयराज खाली हाथ वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन उदयराज मैं बड़े भाई होने के नाते तुम्हें कुछ और भी समझाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो बात मेरी मान ले और छोड़ अपनी ठान दे, बात मेरी मान ले और छोड़ अपनी ठान दे। चल मेरे हमराह घर कहने पे मेरे ध्यान नहीं भैया नहीं। हाँ मैं युग समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ। चल मेरे हमराह घर कहने पे मेरे ध्यान दे। आखिर क्या कहना चाहते हो? खेत आएंगे जाली सुबह आप चलिए शाम तक मैं भी भवन आ जाऊंगा, मार कर मृग शेर चीता तो जरूर लाऊंगा। जाओ तुम ना करो कुछ अगर आपको जाना है तो बेशक यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये उदयराज खाली हाथ वापस कभी नहीं जाएगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करूंगा और तुम जरूर कोई शिकार लेकर के आओगे। हाँ बड़े भैया मैं जानता हूँ
तू बचपन से लेकर आज तक नटखटी है, जो जिद की जिद कर देता है अपनी के आगे किसी की सुनता बड़े नहीं। भैया लेकिन मेरी बात सुन, शिकार खेलना है कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ बातों को ध्यान देना, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? और उसमें कोई गुस्ताखी गलतियां नहीं होना चाहिए। आखिर बात क्या है बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, शिकार खेलने के लिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना है। आपके कहने का मतलब पूरब जाएं, पश्चिम जाएं, उत्तर जाएं, लेकिन हम दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए ना जाएं। हाँ, तुम्हारे लिए 3 दिशाएं कम नहीं है। ये तो बात सच है, आप परेशान मत हो बड़े भैया, आपने जो कहा है हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं जाएंगे हम। नहीं, कतई नहीं जाना है। लेकिन रूपन, उदयराज तो नादान है, लेकिन तू समझदार है। अगर मैंने कहीं सुन लिया कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ गए, तो समझ लो तुम्हारे बदन की चमड़ी नहीं रहेगी। नहीं बड़े भैया, ऐसी गलती हकीस नहीं करूंगा। हगिस, हगिस क्या होता है? हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है उदयराज, मैं जा रहा हूं और शाम तक भवन में वापस आ जाना। अच्छा रूपन, अच्छा बा बड़े भैया को वापस भेज दो, नहीं आज खाली हाथ लौटे के पड़ते। रूपन वही तो हम सोच रहे हैं कि उदयराज आज तक कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, और आज हम लोग खाली हाथ वापस महोबे लौट जाएं। यूं कैसे हो सका? आज तक कभी नहीं होगा रूपन। कौनो सवाल ही नहीं। बड़े भैया ने हमारे लिए 3 दिशाएं दी है ना, 3 दिशाएं काफी हैं। और 3 दिशाएं शिकार खेलने के लिए काफी है। और का लेकिन रूपन, भैया मौसम कितना अच्छा है, क्या खाओ, कितना सुहाना मौसम है। इस मौसम में शिकार खेलने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है। ये झरने, ये वादियां, ये पत्ते, ये तितली